हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर 4 में। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो लेक्चर 4 होगा और जो इसमें आज टॉपिक होगा वो होगा हमारा चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। चतुर्थांश का देखिए प्रयोग किस तरीके से करते हैं। चतुर्थांश में हम कौन कौन से एंगल लेंगे, चतुर्थांश के अंदर थीटा किस प्रकार से चलना है, सूत्र किस तरीके से बनेंगे, ये सभी जो बातें होगी ये अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड करके आपको सिखाई जाएगी। आज हम केवल बात करेंगे इस चतुर्थांश के बारे में कि चतुर्थांश दिखता कैसे है। क्लियर है? आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए आज के इस लेक्चर 4 के लिए। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, चतुर्थांश जो होता है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होता है वो क्लास 9th 10th 11th या फिर 12th, हर एक क्लास के लिए बेस बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो हर क्लास के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर है? आज हम बात करेंगे चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश जो होता है उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा के एंगल्स होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलने का प्रोसेस होता है, वह समझना लगभग नामुमकिन है। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहो तब की बात है, ठीक है ना। क्योंकि चतुर्थांश के द्वारा आपको रटने की जरूरत नहीं होती, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसको समझने के लिए। क्लियर है? तो देखिए हम कैसे इसका प्रयोग करने वाले हैं। एक बार हम यहाँ पे कर लेते हैं चतुर्थांश क्रिएट। ठीक है, चतुर्थांश ये हमारा हो गया है। बराबर बराबर लाइन से आपको बना लेंगे यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स अक्ष, और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो ये सूत्रों को बदलने का तरीका होता है, दैट इज त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो बदलने का तरीका होते हैं, उनको सीखेंगे आप ट्रिक के द्वारा। क्लियर है? क्योंकि बिना ट्रिक के मजा नहीं आता और बिना ट्रिक के रटना ही पड़ता है। तो रटना तो छोड़ देना है, भूल जाना है, केवल सीखने पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। क्लियर? अब जो ये बचता है ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? अब देखिए, इसमें जो एंगल्स चलेंगे वो किस हिसाब से चलेंगे, किस में कौन सा एंगल जाएगा। अब बात आती है यहाँ। देखिए, जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, दैट इज, आप इस तरीके से इसको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट इसका समझना है कि जो हमारी ये रेखा होती है, ये हमारी रेखा होती है, ये चलती है किस पे, एक्स अक्ष पे। मान लिया हमने एक्स अक्ष पे चल रही है, तो इसका जो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बनता है, ठीक है, ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 180 डिग्री का। और जब ये पूरा रोटेट कर जाता है तब ये बन जाता है 180 180। तो टोटल जो ये एंगल रोटेट होगा, यहाँ पे भी ये कितना है 180, तो 180 और 180 मिलके कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि जब तक ये पूरा चक्र नहीं घूमेगा, पूरा रोटेट नहीं करेगा, तब तक ये 360 हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगर बात करें इसी की, अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर एक रेखा हम यहाँ पे खींच देते हैं,
जिसको हम मान के चलते हैं कि हमारा ये वाई एक्स हो गया। अब देखिए ये जब तक इसके बीच में रेखा नहीं आई थी तो कितना था, ये 180 था। अब जब ये आधी आधी हो गई है, ऊपर की जो लाइन है इसका भी आधा पार्ट बन गया है और नीचे भी आधा पार्ट बन गया है, या फिर यूं कहिए जो ये गोला था ऊपर आधे वाला, इसका भी आधा हिस्सा, इसका भी आधा हिस्सा, तो कितने कितने के एंगल हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर भी 90 का हो जाएगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। अब 4 चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश अगर 90 डिग्री का है तो 4 कितने होगा, 90 का और 4 का गुणा जब करेंगे तो 360 आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एंगल्स किस तरीके से चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने केवल आपको एक छोटा सा मटेरियल यहाँ पे बताया है जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब क्लियर करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस एंगल की, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश की। तो हमारा जो है प्रथम चतुर्थांश होता है, इसके बाद हम बात करेंगे इस द्वितीय चतुर्थांश की। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे तृतीय चतुर्थांश की। देखिए इसके बाद बात हो जाएगी तृतीय की, इसके बाद लास्ट में नंबर आएगा चतुर्थ चतुर्थांश की। क्लियर है। तो ये चारों में जब रोटेट होगा तभी तो 360 बनेगा। अब भैया इसका बात देखिए आप, इसमें सबसे पहले हमारे जो एंगल्स होते हैं वे होते हैं, एक तो होता है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। थीटा की जगह ए आई एक्स आई वाई आई जो भी आना है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और यहाँ पे दूसरा हो जाता है, या फिर इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। देखिए बनाएंगे किस तरीके से, बनाने का आप प्रोसेस समझ लीजिए। 90 माइनस थीटा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। क्लियर है। अब 90 में 90 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। जब प्लस आ जाए तो उसके बाद क्या चलाना है, माइनस चलाना है। इसके बाद में बात करते हैं 180 माइनस थीटा आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें 90 और जोड़ दीजिए। 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं। इसमें 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। कर्म चलना है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है। ये था हमारा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। अब बात करते हैं चौथे की। माइनस आ गया है, चिन्ह आएगा प्लस का, तो कर्म चलता है माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे है माइनस, तो 270 को एक बार आप लिख दीजिए प्लस के साथ में। ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा। अब जब हम 90 जोड़ते हैं, जब हम 270 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। क्लियर। 360 चिन्ह आएगा प्लस, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्लियर। अब ऊपर चलेंगे तो देखिए 360 माइनस थीटा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे हमारा आ जाएगा 360 प्लस थीटा। क्लियर है। तो इस तरीके जो होता है चतुर्थांश, इसमें एंगल्स चलते हैं और जो हमारा छोटा सा आप इसका पार्ट बोल सकते हो ये होता है। ठीक है। ये जो एंगल डिवीजन होते हैं 90-90 डिग्री कैसे बनते हैं, इस तरीके से यहाँ पे चलते हैं कर्म। ये हो जाता है आज का हमारा लेक्चर 4, जिसमें केवल बात की गई थी चतुर्थांश को। चतुर्थांश के हमने यहाँ पे 4 हिस्से कर लिए हैं। ठीक है। चतुर्थांश को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया 4 हिस्सों में। पहला जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, दूसरा हिस्सा हो जाएगा द्वितीय, और तीसरा हो जाएगा तृतीय, और चौथा हो जाएगा चतुर्थ। पहले चतुर्थांश में बात होगी इन दोनों की, ठीक है, दूसरे में बात होगी इन दोनों की, तीसरे में इनकी, और चौथे में इनकी। ठीक है। अब इनसे हम सूत्र किस तरीके से बनाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से हम बनाएंगे,
वो आपको बताएंगे इन लेक्चर्स के साथ। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 4 में तो बस इतना ही। इसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया है कि हमारे जो एंगल्स हो गए, हमारा जो चतुर्थांश होगा, वो कैसे हम इनको लेके चलेंगे एंगल्स को। तो आप लोगों को ये लेक्चर 4 क्लियर कर लेना है। अगर आज के इस लेक्चर 4 में आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 4 में इतना ही आपको तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 5 में प्रथम चतुर्थांश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।